दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फूड फ्राइज में स्वागत है। और दोस्तों, हम आए हैं आज अहमदाबाद में काठियावाड़ के आंगड़े, जहां पर हम काठियावाड़ी खाना खाने वाले हैं। और साथ ही साथ में आपको यहां पर काठियावाड़ी खाने की विशेषता और खाने के स्वाद के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे और आपको कंप्लीट चीज़ें गाइड करेंगे। तो चलिए काठियावाड़ के आंगड़े का जो रेस्टोरेंट है उसको व्यू करते हैं। चलिए। दोस्तों, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लुक एंड फील बहुत ही बढ़िया है। और जो गांव का जो फीलिंग होता है कि इस रेस्टोरेंट में आने के बाद मुझे जो गांव का जो फीलिंग आप देखेंगे, यहाँ पर ग्रीनरी देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर देखेंगे लुक एंड फील बहुत ही फ्रेश, और यूँ फील होगा कि आप गांव के किसी अच्छे लोकेशन में आए। तो चलिए यहाँ के थोड़ा और हम लोग रिव्यू करते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों को लुक एंड फील करेंगे ताकि आपको परफेक्ट आइडिया आए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर खाना खाएंगे और खाने का टेस्ट आपको बताएंगे। प्लीज स्टे विथ मी। दोस्तों, ये वाली जो जगह आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमें जाना होगा वहाँ पर। और ये वाली जो जगह है, यहाँ पर वेटिंग एरिया इसे कहते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वेटिंग एरिया है। यहाँ पर भीड़ हमेशा लगी होती है और यहाँ पर लोग आते होते हैं खाने के लिए। बहुत ही शौकीन और बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आप ही के लिए है। आप यहाँ पर आकर काठियावाड़ी खाने को टेस्ट करके उसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम लोग व्यू करते हैं। दोस्तों, अगर हम लुक एंड फील की बात करें, जैसे कि यहाँ का लोकेशन आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर लोग खाने को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ, जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रीनरी है, कि मुझे पर्सनली गांव का खाना, गांव का लुक बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको भी ये चीज़ अच्छा लगता है तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अगर आप नहीं भी आए हैं तो भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सो प्लीज़ कम। नमस्कार सर जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। सर जी, आपका नाम बताइए। मुकेश भाई परमार। तो मुकेश जी परमार हैं, जिनके यहाँ पर हम आए हैं। और आज इनकी तरफ आने के बाद हमारा ऐसा है कि ये हमें खाने के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ में अपने रेस्टोरेंट का जो भी है व्यू हमें बताएंगे। और साथ ही साथ में हमें ये भी गाइड करेंगे कि ये रेस्टोरेंट चालू करने का क्या रीज़न था, क्या इनका गोल है, वो सारी सब चीज़ें हम इन्हीं से समझेंगे। तो सर जी, थोड़ा सा बताइए, आपने रेस्टोरेंट कब चालू किया था? हमने रेस्टोरेंट सर 2019 में चालू किया। 2019। और तब से आपका कैसा रिस्पॉन्स है? यहाँ पर कितने लोग आते हैं पर डे आपके हिसाब से? पर डे 500 से 600 आदमी का क्राउड है डेली। ओके। तो दोस्तों, जिस प्रकार से है कि यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं पर्सनली आपको कहूँगा कि क्राउड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ के फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने लोगों के मुँह से सुना हुआ है कि यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है। दैट्स वाई मैं इसे अपने वीडियो में कंसिडर कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको खाने का पूरी चीज़ें मैं गाइड करूँगा। सर जी, थोड़ा सा आपका रेस्टोरेंट हमें जरा व्यू करवाएं हमारे यूजर्स को, ताकि उन्हें भी कंप्लीट चीज़ें देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात करूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोस्तों आप भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने सेटअप किया है। और जिस प्रकार से यहाँ लुक एंड फील है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सर जी, थोड़ा सा मुझे बताइए, इतना सब कुछ आपने यहाँ पे सेटअप किया है आपके कस्टमर्स के लिए, तो थोड़ा बताइए कि ये खाट वगैरह आपने क्यों लगाया हुआ है यहाँ? इसलिए कि सर यहाँ पे पूरा एसी रेस्टोरेंट है, पर हमने गांव जैसा बनाया है। यहाँ पे पब्लिक को गांव जैसा ही लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी आए तो उसको लगे कि एक गाँव ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पूरा डेकोरेशन एकदम गांव जैसा लगता है कि गांव में खटिया पे खाना खाते हैं तो वो दिखेगा। नीचे बैठ के खाना है, सीटिंग तो लो सीटिंग भी हमारे पास है। जिसको टेबल कुर्सी पे खाना है वो भी हमारे पास है। ग्राहक को 3 चॉइस दिया और ऐसे में एक ही होता है, ओनली फॉर सोफे में बैठ। तो दोस्तों, जैसे कि अगर चॉइस की बात करें, सर ने कहा कि अगर आपको चेयर पे खाना है तो चेयर एंड टेबल भी आपको मिलेगा। और अगर आप घर पर खटिया पर खाते हैं तो खटिया वाला ऑप्शन भी, और अगर आप जमीन पे बैठ के खाते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमें तो पर्सनली जमीन वाला ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम डाउन टू अर्थ है, तो हम जमीन पर बैठ के खाएंगे और आपको वहाँ का लुक एंड फील बताएंगे। चलिए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से सेटिंग एरिया है। तो सर जी, थोड़ा सा हमें थोड़ा दिखाइए आपके यहाँ पे किस प्रकार से। ये हमारा पूरा कंप्लीट खटिया का सेटिंग, रजवाड़ी खटिया जैसा बनाया है।
रजवाड़ी खटिया यानी रॉयल फील होता है, जिस तरीके से तकिया वगैरह लगाया हुआ है। ग्राहक एकदम बैठे तो उसको कंफर्टेबल लगे, और खटे की साइज भी ऐसी दिया है हाँ। कि आराम से बैठ सके, बिल्कुल। कि इसके घर पे भी नहीं होगा ऐसा खटिया बनाया। तो दोस्तों जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप खटिया बैठे तो फैल के बैठिए बिल्कुल बिंदास होके, राइट। उस तरीके से यहाँ पे जो रॉयल फील का मतलब ही यही है कि कहीं पे भी अपने आप को दबाना नहीं है, संकोचना नहीं है, आप खुलकर बैठिए, बिल्कुल आराम से बैठिए और लुक एंड फील का मजा लीजिए। तो मैं थोड़ा सा जो हमारे कैमरामैन है मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा गोल घुमाएं ताकि आपको भी सारी चीजें यहाँ पर दिखे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर जो बोलते हैं कि खटिए पर बैठ के खाना खाना, जो गुजरात का बहुत ही फेमस और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो बोलते हैं गांव का जो रॉयल फीलिंग जो है वो खटिए पर बैठ के खाने का होता है। ठीक है, तो अभी सर के साथ में हम बैठे हैं यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ पर ये चीज़ों को फील कर रहे हैं। तो सर का कुछ क्वेश्चन था वो मुझसे पूछना चाह रहे थे, चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि सर आपका क्या क्वेश्चन है सर मुझसे। मेरा क्वेश्चन है सर कि आप खटिया पे बैठे हैं तो आपको कैसा अनुभव हुआ है बैठने का? सर अगर मैं मेरी बात करूं, जैसे मैं खटिया पे बैठा हूं तो जो एक राजा का फीलिंग होता है ना, मुझे राजा वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक है, कि फील आ रहा है कि एक रॉयल इंसान को, जो एक रॉयल थिंग कहाँ पर है कि जिस प्रकार से मैं यहाँ देख रहा हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट में गया हूँ और वहाँ का मैंने खाना खाया, सब कुछ देखा, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे घर पर आकर बैठा हूँ। जो खाट पर बैठ के जो फीलिंग आती है, गाँव की फीलिंग, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हमने जब से स्टार्ट किया ये रेस्टोरेंट तब का एक एक घंटा तो खटिया में वेटिंग होता है बैठने के लिए। अच्छा। स्पेशल खटिया में बैठने के लिए आदमी आते हैं राइट। यहाँ पे खाने के लिए। कि खटिया पे बैठते हैं तो खाना और बढ़िया मजा आता है। राइट। कि गांव में जैसे खाते हैं ऐसा ही लगता है, इसलिए एक एक घंटे का तो वेटिंग होता है। और दूसरा बात, हम हमारे एक मैनेजर का आपका कांटेक्ट करवाते हैं। जब मैं हाजिर नहीं होता तो वो हमारा वो प्रतीक भाई है, ये वो हमारा हैंडल कर लेते हैं रेस्टोरेंट का। प्रतीक भाई गुजराती में कहना चाहूंगा, केम छो? बस एकदम मजाમાં તમે કહો તમે કેમ છો? बिल्कुल मजा आवा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है केम छो का मतलब कि आप कैसे हैं। तो मैंने सर से पूछा आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। ये जो देसी इंसान, देसी लुक और देसी टॉक, ये हमें बहुत पसंद है क्योंकि हम भी देसी है। ओके, और जिस तरीके की बोल होती है वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो उन्होंने जो जिस वे में कहा बहुत मजा आया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इन्हीं से थोड़ा और समझते हैं। सर जी काठियावाड़ी के बारे में थोड़ा बताइए, कुछ खाने की विशेषता आप बताइए, क्या होता है काठियावाड़ी का? काठेड़ में सब कुछ है सर। वकारेरा रोटला हमारा फेमस है, लसणिया बटेका है, भिंडी मसाला है, भरेली भिंडी है, वो सब हमारा फेमस है। कढ़ी खिचड़ी भी हमारी बहुत फेमस है। अच्छा। कि लोग बाहर से खाने के लिए यहाँ स्पेशल आते हैं। बराबर। और पंजाबी में तो मास्टर ही है ये पूरे एरिया का। आहा, तो पंजाबी खाओ तो कहीं भी नहीं मिलेगा मेरा जैसा टेस्ट। बराबर वो हमारा बहुत बढ़िया पंजाबी का टेस्ट भी है। बराबर। एक बार आप भी खाओ और तुम भी बताओ कि कैसा है। जरूर जरूर जरूर। अब हम लोग थोड़ा खाने के बारे में बात करेंगे, खाना थोड़ा देखेंगे किस किस प्रकार का यहाँ पे फूड है, और साथ साथ में अदर प्लेसेस पे भी चलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि गांव की लुक एंड फील है, अब हम थोड़ा सा सर से डिस्कशन करेंगे अबाउट द फूड। तो सर जी यहाँ पर किस किस प्रकार से खाना बनाया जाता है, गाँव का खाना कैसे बनाया जाता है, थोड़ा हमें दिखाइए। हमारे चूल्हा पे बाजरी का रोटला और मक्के का रोटला चूल्हे पे ही बनता है, तो मैं आपको वहाँ दिखाने ले जाता हूँ। ओके सर, प्लीज प्लीज सर। तो दोस्तों जैसे कि गांव का खाना जो कहा जाता है, जैसे गांव के लोग जो खाना खाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिल्कुल चूल्हे पे रोटली बनाई जा रही है, जिसे गुजराती में रोटला कहा जाता है। बाजरा नो रोटलो, बाजरा का रोटला ही बाजरा का रोटला ना, बाजरा का रोटला और मकई का रोटला, वो दोनों चूल्हे पे ही बनता है। ओके। सुबह में 11 से 2 बजे तक और शाम तो 11 बजे तक, 7 से 11 बजे तक लाइव रोटला ये गरम गरम ही ग्राहक को खिलाते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा बाजरे की रोटले के बारे में थोड़ा गाइड करिए, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा जानना है किस तरीके का ये खाना क्यों फेमस है यहाँ पर। क्योंकि गुजराती को बाजरे का रोटला बहुत फेमस है और एकदम नेचुरल बनता है। कि भाई चूल्हे पे, घर यहाँ तो चूल्हा होता नहीं, वो गैस पे बनाते हैं, तो यहाँ का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अच्छा। चूल्हे के ऊपर बहुत बढ़िया लगता है खाना बाजरे का रोटला का, तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं बाजरे का रोटला। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे बाजरा का रोटला बन रहा है, ताकि आपको भी ये लुक एंड फील नजर आए।
दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर लोग स्पेशल खाना खाने के लिए आते हैं और यहाँ पर ये लोग खाना खा के एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं कि इनको यहाँ पर खाना कैसा लगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम ज्योति पटेल है, मैं भरूच से आई हूँ। स्पेशली यहाँ का फूड इतना अच्छा है। हमने यहाँ पे गुजराती थाली ट्राई किया और यहाँ पे इसका जो छोले मसाला, चना मसाला एंड मसाला भिंडी ट्रेडिशनल जैसे घर का खाना हो वैसा टेस्ट है एंड एक्सीलेंट। सभी को ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में खाना बहुत ही टेस्टी होता है और आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि अगर अहमदाबाद में आते हो तो यहाँ पे खाने का लुत्फ लेने जरूर आइएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर लोग ने खाना बहुत पसंद किया। मैम आप बताइए आपको खाना कैसा लगा यहाँ पर? खाना तो बहुत अच्छा था और यहाँ पर सर्विस कैसी लगी? यहाँ पर लोगों ने सर्विस भी अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी थी। मैम आप कहाँ से आए हुए हैं? हम भी भरूच से ही आए हुए हैं। आपको खाना कैसा लगा? मुझे खाना घर जैसा ही दिखा, अच्छा था खाना भी और यहाँ की सर्विस भी बहुत बढ़िया थी। अच्छा आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो जरूर आइए ऐसा? या श्योर, यहाँ पे आए ना अहमदाबाद तो ये होटल में जरूर आना, एक बार तो जरूर आना। राइट। तो दोस्तों जैसे कि इनका रिव्यू है बहुत ही बढ़िया है और पर्सनली मैं भी यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मेरे घर पर आया हूँ। जो गांव की जो फीलिंग होती है जब हम घर पर जाते हैं वो फीलिंग यहाँ पर मिल रही है। और आप भी अगर यहाँ से निकले तो प्लीज़ यहाँ पर जरूर आइएगा, आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है।